देखिए, आनंद मोहन की जिस तरह से रिहाई हुई है और रिहाई की बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से सुबह सुबह वो निकल गए हैं और जिस तरह से प्लानिंग था उनको निकालने का उस तरह, क्योंकि वहाँ पर खासतौर पर 1:30 बजे बोला गया था कि 1:30 बजे के करीब में जो है वो निकलेंगे, पूरा एकदम उनका लाओ लश्कर साथ में रहेगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि वो सुबह सुबह निकल गए हैं, जब कैदियों की गिनती होती है उसके बाद वो निकल गए हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जो है विजय सिन्हा जी हैं। विजय सिन्हा से हम बात करेंगे, जानेंगे। विजय जी, आनंद मोहन जी जो है वो सुबह सुबह ही निकल गए हैं। देखिए, अब सरकार क्यों हड़बड़ाहट में है, क्यों घबराहट में है और क्या मंशा है, क्यों इस तरह से बेचैन है। अरे, एक तरफ कह रहे हैं कि नियम संगत हम काम कर रहे हैं। नियम संगत काम करते तो 2016 में आप कारा अधिनियम में संशोधन क्यों करते हैं, और उसी संशोधन के कारण वो उतने जेल में पड़े रहे। और फिर जब आप उसको हटा करके निकालने का बेचैनी, और आनंद मोहन जी को निकालने का मंशा नहीं, उसके पीछे कई दर्जन लोगों को जेल से बाहर लाना है ताकि बिहार में फिर से जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना है और इन गुंडों के हवाले बिहार को करके बिहार की सत्ता को हासिल करनी है, क्योंकि जनता पर इनको भरोसा नहीं है। जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था, चोर दरवाजे से लाके गलबहियां करके बैठ गए। आज संविधान के विरुद्ध आपने विधानसभा में कहा था संविधान के अनुसार चलना है, ये क्या कर रहे हैं? क्यों घबराहट में है, क्यों हड़बड़ी में है? आज बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा कर करके हिंदुओं को, लोगों को आप जिस तरह से फंसाए हैं, उसके घर में पुलिस के प्रशासन के लोग खुलकर घुस करके उसका बेटी की ब्याह के लिए जेवर पैसा तक उठा लिया, उसकी गाली दिया, बेइज्जत किया, उसकी पुतौह कह रही है कि हमको छेड़छाड़ किया, उसका आपको दर्द नहीं है। वो भी तो पटेल समाज का आता है, आप उसके साथ दर्द नहीं रखे। लेकिन आप जिसको छोड़ रहे हैं ये जंगल राज का पुरोधा है। 2/3 1 दर्जन से ज्यादा लोग माई समरकरण के कुख्यात लोग हैं। आप उनको बाहर निकालने के लिए आनंद मोहन को मोहरा बनाकर जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि समाज को इस तरह से लड़ाकर हम लाभ उठा लेंगे। समाज, बिहार की समाज में थोड़ी सी भी नैतिकता होगी और थोड़ा सा भी स्वाभिमान होगा, इसका जवाब देगा। आनंद मोहन जी को आपने फंसाया और आप निकालने का नाटक का ढोंग करके उस समाज को और उस व्यक्ति को विवाद में डाला है। नियम माननीय न्यायालय का ये जिम्मेवारी है। आप वहां अपील करते, विषय को रखते, और माननीय न्यायालय किसको जेल में रखेगा, किसको बाहर करेगा, उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन आपने जो किया है मुख्यमंत्री जी, ये हड़बड़ाहट में, गड़बड़ी में, 3 बजे भोर में जैसे फांसी पड़ता है शहीदों को, उस तरह का आप खेल खेल रहे हैं। अरे क्या करिएगा, संगति का फल है। भ्रष्टाचारी जब जेल के अंदर गया था तो हाथी पर चढ़ के ढोल बाजा के साथ निकला था। आप वही परंपरा। किस भ्रष्टाचारी की बात कर? लालू प्रसाद यादव जी का क्या हाल था? लगा जैसे देश का कोई आजादी की लड़ाई लड़के जेल गए थे और निकले। बिहार में वही वातावरण ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक मेरे तन के अंदर श्वास रहेगा, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जंगल राज में भी लड़कर अपनी जवानी बर्बादी किया, लेकिन बिहार को बचाने का काम किया। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एक बूंद जब तक शरीर में रहेगा, आपके जंगल राज को गुंडा राज में स्थापित नहीं होने देगा। खुला शंखनाद होगा। 23 तारीख मन की बात के बाद पूरे बिहार में निर्णय होगा कि कुशासन और सुशासन, ये 2 पथ पर चलने वाले के बीच फैसला होगा। आप जातीय उन्माद का जो खेल खेल रहे हैं, जातीय उन्माद नहीं पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा
चाणक्य का रोल में चंद्रगुप्त बनाता है। एक बार कोई धोखा दे सकता है, एक बार गलती हुआ, नकली चंद्रगुप्त का भारतीय जनता पार्टी असली चंद्रगुप्त को स्थापित करेगा। और लिख लीजिए कि बड़े भाई, छोटे भाई और उनके भतीजा बिहार का मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। ये संकल्प और सौगंध भाजपा का है। यानी कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या कोई उनके परिवार से नहीं बनेगा, ये बात आप कह रहे हैं? 100% कोई नहीं बनेगा। उसके जंगल राज और गुंडा राज स्थापित करने वाला व्यक्ति अब बिहार का बागडोर नहीं संभालेगा। इसके लिए जो भी कीमत बिहार की जनता को, नौजवानों को अदा करना है, बिहार का स्वाभिमान को लौटाना है और सम्मान से जीना है, तो ये संकल्प को सब मिलके पूरा करेगा। एक चीज और, जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी ने भी कहा है कि इंसाफ नहीं हुआ है और राजनीतिक फायदा के लिए ये तमाम चीज़ें की गई हैं। और जो भी आज आपको IAS एसोसिएशन है, IPS एसोसिएशन है, तमाम लोग जो है उनके साथ रहेंगे और वो आगे भी अपील करेंगे। प्रधानमंत्री से भी वो लोग मिलेंगे, राष्ट्रपति से भी। देखिए, निश्चित तौर पर घटना कोई घटित होता है तो न्याय का मंदिर माननीय न्यायालय है, वहाँ से इंसाफ होनी चाहिए, वहाँ से जजमेंट आनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षित करने वाला सरकार को कोई अधिकार नहीं है। अरे जब छोड़ने की बारी आई 2016 में, जब निकल सकते थे आनंद मोहन जी, तो आपने कानून में संशोधन करके अंदर ठेल दिया और आज कुर्सी के लिए समझौता करके आनंद मोहन जी के आड़ में राजद के 2/3 लोगों को बाहर निकालने का खेल खेल रहे हैं। अरे गुंडा राज आप स्थापित कर रहे हैं। हस्तक्षेप करना चाहिए माननीय न्यायालय, गवर्नर और भारत के गृह मंत्री को कि बिहार के अंदर एक उन्माद पैदा करके ये पूरा अराजकता फैला रहे हैं। पदाधिकारी का क्यों नहीं मनोबल गिरेगा? पदाधिकारी आज जिंदगी को दांव पर लगा करके एक एक सिपाही, एक एक पुलिस हमारे सबकी रक्षा करता है, लड़ाई लड़ता है। आप इस तरह से क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो हस्तिनापुर के गुलाम बनोगे उसका प्रमोशन होगा, फील्ड में पोस्टिंग होगा, और जो ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करोगे वो मारे जाओगे या उनको न्याय नहीं मिलेगा? ये क्या संदेश है? बंद होनी चाहिए। बिहार के अंदर अच्छे पदाधिकारी रहना नहीं चाहते। बिहार के अंदर क्या वातावरण बना रहे हैं? अरे आप दोनों बड़े भाई छोटे भाई के पाप के कारण 33 वर्ष में बिहार जितना जलील हुआ, हम लोग बिहारी कहलाने में शर्म महसूस करते हैं। आपके पाप के कारण बिहार का हर नौजवान अपने बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से, अपने परिश्रम से एक कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन आप दोनों जैसे महापाप करने वाले लोगों के कारण आज पूरा बिहार लज्जित है। अपने संवैधानिक संस्था पर आपको विश्वास नहीं है और आप इस तरह का खेल खेलकर उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाना चाहते हैं। अब समाज नहीं लड़ेगा। आपके बालू दारू जमीन के माफियाओं के बल पर, अपराधियों के बल पर सत्ता में कतई नहीं लौटने देगा। ये लोकतंत्र की धरती है। लोकतंत्र का जजमेंट पूरा देश ही नहीं विश्व देखेगा। आप गृह मंत्री की बात की हैं, राज्यपाल की बात की हैं, तो गृह मंत्री तो आप ही के पार्टी के हैं, आप बीजेपी में हैं। गृह मंत्री, मैं इस विषय को रखूंगा। ये सारे विषय रखेंगे कि जिनको छोड़ा जा रहा है, डायरेक्ट 6 लोगों का हत्या किया। हमारे जिला से भी कई जिले से आ रहा है रिपोर्ट कि जो डायरेक्ट मर्डर किया है उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। आपने पेपर में देखा कि कुछ लोगों को थाने में हाजिरी बजानी पड़ेगी। अरे धिक्कार है। ये अपराधियों की जमात को, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों की जमात को संरक्षण कर करके लोगों को डराना चाहते हैं। विजय सिन्हा जैसे लाखों नौजवान इस धरती पर है, जो इस धरती के लिए अगर हम शहीद भी होते हैं, जिंदगी को कुर्बान भी करते हैं तो गर्व होगा। लेकिन अपना बिहार को बचाना अपना संकल्प है और इस संकल्प के लिए अभियान शुरू करेंगे।
ये चीज़ एक और चीज़ है। अब कहा जा रहा है कि आनंद मोहन जो है इतनी शालीनता के साथ इसलिए निकले हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो आका हैं, उनको जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अगर ताम झाम के साथ निकलोगे तो पूरे देश में है मेरी जो है कहीं ना कहीं जो है बदनामी होगी। तो आनंद मोहन को राजनीति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो राजनीति में किस पार्टी से आपको पता होगा वो आ रहे हैं और आगे क्या होगा, बीजेपी क्या करेगी? देखिए, आनंद मोहन जी कोई विषय नहीं है, विषय विचारधारा की है। एक तरफ जंगल राज से गुंडा राज का सफरनामा की कहानी है और एक तरफ सुशासन से सबका साथ सबका विकास का सफरनामा है। लड़ाई इस पर होगी। आनंद मोहन जी निकल जाएं, अनंत सिंह निकल जाएं, अशोक महतो निकल जाएं, प्रभुनाथ सिंह निकल जाएं, हजारों लोग जेल में बंद हैं, सबको निकाल दे। सरकार में बैठे हैं, जो मनमानी है कर ले, लेकिन हम संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय सबको स्वीकारना चाहिए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये संवैधानिक संस्था को सबको सम्मान देना चाहिए, उसके निर्णय का इंतजार करना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए। सबको उस पर विश्वास है और जिसको अपने संविधान पर विश्वास नहीं है, करनी कथनी में समरूपता नहीं है, हमको विधानसभा अध्यक्ष के नाते सिखा रहे थे ये कोर्ट का काम है। मुख्यमंत्री जी, ये आपका काम है। बिहार शरीफ सासाराम में हजारों माता बहनें रो रही है, उसके बच्चों, निर्दोष बच्चों को आपने जेल भेज दिया।